नमस्ते। इंग्लिश सीखते वक्त एक बहुत ही आम बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है जो हिंदी स्पीकर्स को होती है। और पता है, इस बातचीत के आखिर तक एक ऐसा सिंपल सा रूल पता चल जाएगा जो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले उस एक आम गलती पर नजर डालते हैं। ये गलती इतनी छोटी सी लगती है ना कि अक्सर पता ही नहीं चलता, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जरा देखिए, लेफ्ट में है ही इज गुड बॉय और राइट में ही इज अ गुड बॉय। अब सोचिए जरा, इनमें से सही कौन सा है? हाँ, बिल्कुल, जो ए वाला सेंटेंस है, ही इज अ गुड बॉय, वो एकदम करेक्ट इंग्लिश है। लगता तो सिर्फ एक छोटे से अक्षर का फर्क है ना, पर ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गलती होती ही क्यों है, इतनी कॉमन क्यों है? और देखिए, ये कोई लापरवाही वाली बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बहुत लॉजिकल रीजन है, और वो रीजन हमारी अपनी भाषा से जुड़ा है। तो इस गलती की जड़ है हिंदी और इंग्लिश के स्ट्रक्चर में एक फंडामेंटल डिफरेंस। चलिए समझते हैं कि ये फर्क आखिर है क्या। देखिए, मजे की बात ये है कि हिंदी में हम कैसे बोलते हैं? हम कहते हैं वो अच्छा लड़का है ना? इसमें कहीं भी एक लगाने की जरूरत महसूस नहीं होती। और बस यही आदत हम इंग्लिश में भी ले आते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में ए या एन जैसे आर्टिकल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हम उन्हें इंग्लिश में भी नेचुरली छोड़ देते हैं। तो अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, वो एक रूल जो इस सारे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और ये रहा वो गोल्डन रूल। ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश में कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब एक वचन संज्ञा, कभी भी अकेले नहीं रह सकती। कभी नहीं। उसके पहले अ, एन या द जैसा कोई ना कोई आर्टिकल लगाना ही पड़ता है। बस इस एक रूल को पकड़ लीजिए। इसको एक सिंपल से फॉर्मूले की तरह भी देख सकते हैं। अगर आपके सेंटेंस में एक सिंगुलर नाउन है और उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो समझ जाइए कि वो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से गलत है। सीधा साधा हिसाब है। जैसे बॉय एक सिंगुलर नाउन है, तो वो अकेला नहीं आ सकता। उसे अ बॉय या द बॉय बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इस गोल्डन रूल को एक और एग्जाम्पल से टेस्ट करके देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अब जरा सोचिए, अगर किसी को कहना है मुझे पेन चाहिए, तो इस नए रूल के हिसाब से इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? और ये रहा जवाब, आई नीड पेन गलत है। क्यों? क्योंकि पेन एक सिंगुलर नाउन है। तो सही तरीका क्या हुआ? आई नीड अ पेन। सिंपल, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि सिंगुलर नाउन अकेला नहीं आएगा, उसे एक आर्टिकल का सहारा चाहिए। तो देखिए, ये सिर्फ गलतियों को ठीक करने की बात नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझने की बात है। एक बारी ढांचा समझ आ गया ना, तो सेंटेंसेस खुद ब खुद सही बनने लगते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, अब जब ये रूल एकदम साफ हो गया है, तो सोचिए कि इंग्लिश बोलने और लिखने के तरीके में क्या फर्क आएगा। ये एक छोटा सा रूल कॉन्फिडेंस में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है ना?